हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे हाउ डेली रीडिंग बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग इंग्लिश नेचुरली। रोज अगर आप पढ़ते हो तो किस तरीके से बनाएगा वो आपकी इंग्लिश को और भी स्ट्रॉन्ग, और वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से, स्वाभाविक तरीके से। इस पूरे आर्टिकल के थ्रू आप वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स एनहेंस कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं। द हैबिट ऑफ रीडिंग is a powerful practice that gradually improves both language and thinking. हैबिट, आदत, पढ़ने की। तो पढ़ने की आदत ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पावरफुल मीन्स स्ट्रॉन्ग तरीका है, प्रैक्टिस है, प्रयास है, जो कि ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे इम्प्रूव होता है और भी बेहतर बनाता है। इम्प्रूव होता है और बेहतर बनाता है दोनों चीजों को, लैंग्वेज को भी, भाषा को भी, और सोचने के तरीके को भी। सो इम्प्रूव्स, ये तो वर्ब है यहाँ पे, इसको डिस्क्राइब कर रहा है ये एडवर्ब, जो कि ग्रेजुअली ये एक एडवर्ब है। और पावरफुल, ये देखिए, पावरफुल, ये कई बार बच्चे स्पेलिंग लिख लेते हैं, डबल एल लिख लेते हैं। दिस इज रॉन्ग। पावरफुल में सिंगल एल आता है और ये सफिक्स है। हमारा यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि एक हैबिट की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है। अ डेली 15-minute इंग्लिश रीडिंग चैलेंज मे अपीयर स्मॉल। छोटा सा एक चैलेंज आप रोज का लीजिए 15 मिनट का, कि 15 मिनट मुझे रीडिंग करनी ही है। तो ये डेली रोज का जो 15 मिनट का इंग्लिश रीडिंग चैलेंज है, मे अपीयर स्मॉल, हो सकता है आपको ये लगे कि क्या है 15 मिनट्स तो बहुत छोटी सी बात है। मे अपीयर स्मॉल आपको छोटा सा लग सकता है, येट फिर भी इट्स इम्पैक्ट, इसका प्रभाव, बिकम्स विजिबल विद टाइम, इसका प्रभाव जो है वो आपको दिखाई देने लगेगा समय के साथ। 15 मिनट रोज पढ़ोगे तो समय के साथ आप देखोगे आपके लैंग्वेज बेहतर बनेगी, लैंग्वेज भी और सोचने का तरीका भी। और यहाँ पे जो इट्स है, ये प्रोनाउन है जो कि रीडिंग के लिए यूज किया गया है, कि इसका, रीडिंग का जो प्रभाव है वो आपको दिखाई देगा समय के साथ। थ्रू रेगुलर रीडिंग लर्नर्स नेचुरली बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। रीडिंग के जरिए, ठीक है, रेगुलर वो भी है कि नियमित जब आप पढ़ते हो, उसके थ्रू जो भी लर्नर्स होते हैं वो एक स्वाभाविक तरीके से बनाते हैं स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसी समझ जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होती है। उनकी जो समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग, वो भी इम्प्रूव होती है इंग्लिश को लेके। पिकअप यूजफुल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, और वो उससे चुनते हैं या उठाते हैं या सीखते हैं। पढ़ने से क्या करते हैं, फिर वो सीखते हैं यूजफुल वर्ड्स, कोई भी यूजफुल शब्द आ गए, एक्सप्रेशंस आ गए, एंड डेवलप द हैबिट ऑफ थिंकिंग इन द लैंग्वेज, और डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं एक आदत कि वो इंग्लिश में ही सोचेंगे। इन द लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को वो पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, दैट इज इंग्लिश। रादर देन, बजाय इसके, ट्रांसलेटिंग फ्रॉम देयर मदर टंग, मतलब अपनी जो उनकी मातृभाषा है उसमें पहले सोचकर फिर उससे ट्रांसलेट करने के बजाय, जब वो ज्यादा रोज पढ़ते हैं तो इंग्लिश में ही फिर सोचने भी लगते हैं। एक तरीके की ये आदत उनमें डेवलप हो जाती है। एज दिस हैबिट ग्रोज, और जैसे जैसे ये पढ़ने की आदत और आगे बढ़ती है, रीडिंग बिगिंस टू इन्फ्लुएंस द वे वन अंडरस्टैंड्स आइडियाज। तो फिर क्या होता है, रीडिंग कर करके शुरू होता है एक तरीका जिसमें कि किस तरीके से लोग आइडियाज को समझते हैं, ये चीजें भी प्रभावित होने लग जाती हैं। मीन्स आपके जो सोचने का तरीका है वो और भी विकसित हो जाता है, बेहतर बन जाता है। सो हो गया, एक तो अंडरस्टैंड्स आइडियाज एंड रिस्पॉन्ड्स टू देम। और जब उसके मन में जो आइडियाज आते हैं, फिर उसके लिए क्या प्रतिक्रिया देता है, टू देम, उन आइडियाज के लिए। तो ये भी इन्फ्लुएंस होने लगता है, इसको भी प्रभावित करने लग जाती है रीडिंग, इसकी आदत। एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। एज दिस हैबिट ग्रोज, रीडिंग बिगिंस टू इन्फ्लुएंस द वे वन अंडरस्टैंड्स आइडियाज एंड रिस्पॉन्ड्स टू देम। तो इस पूरी लाइन का मीनिंग हो गया कि जैसे जैसे पढ़ने की आदत हमारी और भी स्ट्रांग बनती जाती है,
रीडिंग हमारे सोचने का तरीका ये भी बदलने लगती है और हम आइडियाज को ज्यादा क्लियर तरीके से समझने लगते हैं, साथ साथ उन पर रिएक्ट करना या उनका जवाब देना ये भी ज्यादा अच्छी तरीके से हमको आ जाता है। इट ट्रेन्स द माइंड। इट प्रोनाउन है, रीडिंग के लिए यूज किया गया है, और ट्रेन्स द माइंड ये एक फ्रेज है कि वो डेवलप करता है मेंटल एबिलिटी, दिमाग को अभ्यास कराता है, ट्रेनिंग देता है हमारे दिमाग को। रीडिंग ट्रेन्स द माइंड टू फॉलो आर्ग्यूमेंट्स, नोटिस इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड ग्रैस्प द ओवरऑल मीनिंग ऑफ अ पैसेज। अब जैसे आप अभी भी पैसेज पढ़ रहे हो और रोज आप इस चैनल पे पैसेजेस पढ़ते हो, तो रीडिंग से क्या क्या होता है यहाँ पे दिया गया है। एक तो है दिमाग को एक तरीके से ट्रेनिंग मिलती है, अभ्यास मिलता है, हमारी मेंटल एबिलिटी डेवलप होती है, किसके लिए, टू फॉलो आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं ना कि हम एक पैसेज पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो भी आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, जो भी तर्क पेश किए गए हैं, बताए गए हैं, तो उसको स्टेप बाय स्टेप हम समझ सकें, उसको फॉलो कर सकें कि क्या बात की गई है। नोटिस इंपॉर्टेंट डिटेल्स, और फिर छोटी छोटी बातों पर भी, इंपॉर्टेंट बातों पर ध्यान देते हैं। एंड ग्रैस्प, ग्रैस्प का मतलब होता है जकड़ या पकड़, या पकड़ते हैं, समझते हैं। ओवरऑल मीनिंग, ठीक है, ओवरऑल मीनिंग एक फ्रेज है, मतलब कंप्लीट सेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज का पूरा अर्थ समझना, ऑफ अ पैसेज। इट ट्रेन्स द माइंड टू फॉलो आर्ग्यूमेंट्स, नोटिस इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड ग्रैस्प द ओवरऑल मीनिंग ऑफ अ पैसेज। तो रीडिंग जो है वो दिमाग को प्रैक्टिस कराता है कि हम बात या जो भी आइडिया है उसको स्टेप बाय स्टेप समझ सके। उसके बाद हम छोटी इंपॉर्टेंट बातों पर ध्यान दे सके और पूरे पैसेज का मीनिंग पकड़ सके, समझ आ जाए हमको। स्लोली रीडर्स बिकम मोर कंफर्टेबल विद लॉन्गर टेस्ट। अब आप अगर रोज रीडिंग करते हो, धीरे धीरे जो भी रीडर्स होते हैं वो और भी कंफर्टेबल बन जाते हैं, मतलब थोड़े रिलैक्स्ड हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं लॉन्गर टेस्ट, लंबे लंबे टेक्स्ट को लेकर, मतलब पैसेज जितना भी बड़ा हो उसको पढ़ने में भी उनको दिक्कत नहीं आती है। एंड मोर कॉन्फिडेंट वाइल डीलिंग विद अनफेमिलियर वर्ड्स। सो एक तो हो गया कि वो रिलैक्स्ड हो जाते हैं, लंबे टेक्स्ट भी हो चाहे पढ़ने के लिए, और आत्मविश्वास से भर जाते हैं और भी ज्यादा, जब उनको डील करना होता है, निपटना पड़ता है उन वर्ड से जो कि उनके लिए अनफेमिलियर है, मीन्स अनजान है या न्यू है। अनफेमिलियर मीन्स जो कि जिनको वो जानते नहीं है, न्यू वर्ड्स, वोकेबलरी। एज कॉन्टेक्स्ट इटसेल्फ स्टार्ट्स गाइडिंग देयर अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत अच्छी बात कही गई है यहाँ पे, क्योंकि फिर उनको हर एक वर्ड का मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं पहले। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, सराउंडिंग वर्ड्स और द सिचुएशन, कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड यूज किया गया है। तो जो कॉन्टेक्स्ट है ना, वही उनको गाइड करने लग जाता है, उनको रास्ता दिखाने लग जाता है कि इसका मतलब क्या होगा। एक एक वर्ड का मीनिंग देखने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। जो भी न्यू वर्ड्स है, अनफेमिलियर वर्ड्स है, उनका मीनिंग उनको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझ आने लग जाता है, जो लोग रोज रीडिंग करते हैं। द रियल स्ट्रेंथ ऑफ दिस हैबिट लाइज इन इट्स सिंप्लिसिटी एंड कंसिस्टेंसी। जो असली ताकत है इस आदत की, कौन सी आदत है ये, रीडिंग की आदत, रोज 15 मिनट, लाइज वो निहित है या बसी हुई है इसी की सिंप्लिसिटी में, सरलता में, बीइंग सिंपल एंड इजी, और कंसिस्टेंसी में। कंसिस्टेंट होता है रेगुलर एंड कंटिन्यूअस, मतलब ब्रेक नहीं देने हैं, लगातार इस पे फोकस करते रहना है, रीडिंग पे फोकस करते रहना है। तो रियल स्ट्रेंथ इसी में बसी हुई है, इस आदत की, सिंप्लिसिटी में और कंसिस्टेंसी में। ये दोनों के दोनों, सिंप्लिसिटी भी नाउन है, कंसिस्टेंसी भी नाउन है। तो बता रहे हैं कि 15 मिनट्स रोज रीड करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब कर सकते हैं और रेगुलर भी रह सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम सब लोग निकाल सकते हैं। 15 minutes a day is easy to manage, yet it builds self confidence and mental focus over time. 15 मिनट निकालना एक दिन में बहुत ही आसान है मैनेज करना, फिर भी, चाहे आसान भी है फिर भी ये बिल्ड करता है, बढ़ाता है लोगों के आत्मविश्वास को और मानसिक फोकस को ओवर टाइम, समय के साथ। सो समथिंग विच इज इजी टू मैनेज, इसका मतलब हुआ
कि नॉट डिफिकल्ट टू डू, कि हम मैनेज उसको कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है उसको करना। एज द हैबिट कंटिन्यूज, और जैसे जैसे आप इस आदत को जारी रखते हो, आगे भी फॉलो करते रहते हो, लर्नर्स नेचुरली स्टार्ट यूजिंग बेटर वर्ड्स, तो जो भी लर्नर्स हैं वो एक स्वाभाविक तरीके से यूज करना शुरू कर देते हैं और भी अच्छे शब्द, मतलब बिल्कुल सिंपल इंग्लिश से वो इंटरमीडिएट इंग्लिश की तरफ बढ़ जाते हैं, जो इंटरमीडिएट लेवल के हैं वो एडवांस लेवल की तरफ बढ़ जाते हैं। नेचुरल तरीके से फिर ये ग्रोथ होती है। एंड फॉर्मिंग क्लियरर सेंटेंसेस, और भी अच्छे सेंटेंस फ्रेम करना वो लोग शुरू कर देते हैं। इन द लॉन्ग रन, ये बहुत अच्छी फ्रेज है। सो इसका मीनिंग है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लंबे समय में फिर क्या होगा, इन द लॉन्ग रन दिस स्मॉल डेली एफर्ट टर्न्स इनटू अ स्ट्रॉन्ग एडवांटेज। ये ही जो छोटा सा एफर्ट आपने किया, 15 मिनट पता भी नहीं लगा कि ज्यादा मेहनत कर रहे हो, ये स्मॉल डेली एफर्ट जो आपका होगा, छोटी रोज की मेहनत, ये बदल जाएगी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज। एक ऐसा एडवांटेज आपको मिलेगा, लाभ मिलेगा, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होगा, लीडिंग टू स्टेडी इंप्रूवमेंट एंड लास्टिंग सक्सेस, जो कि आपको पहुंचाएगा, लेके जाएगा एक सुधार की तरफ जो कि स्टेडी है, लगातार जो बढ़ रहा है, और लास्टिंग सक्सेस एक ऐसी सफलता जो कि स्थायी है, लंबे समय तक जो रहती है। तो लास्टिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये बता रहा है कि सक्सेस दैट रिमेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, इन द लॉन्ग रन, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आगे चलकर या लंबे टाइम के बाद। जैसे कि सेंटेंस है, इन द लॉन्ग रन डेली रीडिंग इम्प्रूव्स बोथ कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी इन इंग्लिश, आपकी इंग्लिश और भी बेहतर बन जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, और जिसकी वजह से आपको एक लास्टिंग सक्सेस, एक स्थायी सफलता भी मिलेगी। सो आज से ही आप 15 मिनट्स रीडिंग चैलेंज शुरू कर सकते हो और अपनी इम्प्रूवमेंट आप देख सकते हो 15 डेज के बाद। इसी लेसन का पीडीएफ फ्रेंड्स आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा, अगर आप चाहते हो। लेवल 2 की मेंबरशिप है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। एक बार वोकैबुलरी रिवाइज कर लेते हैं। पावरफुल एडजेक्टिव है, स्पेलिंग पर भी ध्यान दे लो, FUL। हैविंग स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, बहुत प्रभावशाली। ग्रेजुअली, ये एक एडवर्ब है। स्लोली, ओवर टाइम, धीरे धीरे, समय के साथ। इम्पैक्ट होता है प्रभाव। विजिबल, जो कि दिखाई देने वाला, दिख सके। रेगुलर, लगातार, जो कि नियमित रूप से अगेन एंड अगेन किया जाता है, एडजेक्टिव है। नेचुरली, ये भी एडवर्ब है, स्वाभाविक तरीके से, जिसमें कोई फोर्स या एफर्ट ज्यादा नहीं लगता। स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, नाउन फ्रेज है। क्लियर एंड डीप नॉलेज। थिंकिंग इन द लैंग्वेज का मतलब हो गया कि जो थॉट्स आते हैं वो डायरेक्टली इंग्लिश में आते हैं, नेटिव लैंग्वेज से आपको ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता। इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालना। ट्रेन्स द माइंड, मीन्स आपके मेंटल एबिलिटी को डेवलप करता है। आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तर्क, कनेक्टेड आइडियाज और पॉइंट्स। ओवरऑल मीनिंग, पूरी की पूरी कंप्लीट सेंस ऑफ समथिंग, पूरा अर्थ। कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड, कॉन्फिडेंट, और सिर्फ कॉन्फिडेंट का मीनिंग होता है आत्मविश्वास से भरा हुआ। अनफेमिलियर, जो कि फेमिलियर न हो, जाना पहचाना न हो, अनजान हो। कॉन्टेक्स्ट, सराउंडिंग वर्ड्स और सिचुएशन, कि आपको जैसे कि ये वाले वर्ड का मीनिंग नहीं पता, तो आप आसपास के वर्ड्स को पढ़ोगे और सिचुएशन को पढ़ोगे, उससे उसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश करोगे। सो अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट। स्ट्रेंथ होता है ताकत। सिंप्लिसिटी, सरलता। कंसिस्टेंसी, निरंतरता, रेगुलरली। इजी टू मैनेज, जो कि डिफिकल्ट नहीं होता, आसानी से मैनेज हो जाता है। मेंटल फोकस, नाउन फ्रेज है, एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट। लॉन्ग रन, ये भी एक फ्रेज है, मीन्स आगे चलकर या लंबे टाइम के बाद। स्टेडी इम्प्रूवमेंट, एक इम्प्रूवमेंट जो कि कंटिन्यूअस है, स्टेडी है, लगातार सुधार। लास्टिंग सक्सेस, सक्सेस जो कि देर तक टिकता है, सक्सेस दैट रिमेन्स। आई होप फ्रेंड्स आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब आप वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो, कमेंट्स लिख के भी जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।